कहानी की शुरुआत होती है और हमारा एमसी होता है, वो बोलता है कि आज हम सीखेंगे कि फॉरेन लैंग्वेज और कल्चर को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है, क्या? तो फॉरेन लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करना? तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा जो ड्रैगन मार्क है वो ग्लो कर रहा है? क्या तुम्हें समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है? तभी हमारी जो रोज़ के पास हमारा एमसी उँगली लेके जाता है और हमारी रोज़ उसे काट लेती है। तभी हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम डेयर कर रहे हो टीचर के साथ फ्लर्ट करने का? तो हमारा जो एमसी होता है मन में बोलता है कि सिंस लास्ट नाइट जब हॉट स्प्रिंग के अंदर हमने किस किया था, तो उसके बाद से मैं नेचुरली सीख हो चुका हूँ कि कैसे करते हैं। और उसके बाद उसको बोलते हैं कि अब मुझे कुछ फ़ील नहीं होता ये करने के बाद। और हमारा जो एमसी होता है फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उनका स्टार्ट हो जाता है। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पर? तभी वो हमारा एमसी होता है, वो पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या 3 हॉनर्स हैं और क्या 3 शेम्स हैं? ड्रैगन स्लेयर है, जो एम्पायर से लड़ते हैं, उनका क्या ऑनर है? वो पूछते हैं। और तभी हमारी जो रोज़ होती है, क्या वेट तुम ये क्या पूछ रहे हो? तभी हमारे एमसी बोलते हैं हाँ, सही बोला। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि प्राउडली और लॉयल्टी दिखाओ एम्पायर की तरफ। और तभी हमारा जो एमसी होता है कि तुमने एकदम सही बोला। और क्या बोलते हैं कि बैटल फील्ड में ब्लड को स्प्लिट होना। तभी हमारी जो रोज़ का वो पूंछ होता है वो पकड़ लेता है और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि अब मैं आगे नहीं बोलने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, तुमने ये अपने थ्रू ही बोल दिया। फॉरेन कल्चर का ये एक ड्रॉप है कि तुम्हें क्या कहते हैं, हमेशा कंसर्न के साथ रहना चाहिए। और तभी हमारी जो रोज़ होती है, तुमने मेरे से ट्रिक किया, ऐसे बोलती है। और उसके बाद समय बीत जाता है और इनका कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें आज ग्रेट लेसन सिखा चुका हूँ और तुम आज काफ़ी तगड़ी लेसन सीख चुकी हो, ठीक है। और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अब अपने कमरे में सोने के लिए और तुम भी रेस्ट करो, ठीक है। तभी हमारी जो रोज़ होती है मन में बोलती है कि बास्टर्ड लियोन, वेट करो जब तक मेरे को ना मेरे क्या कहते हैं पेपर नहीं मिल जाते ना, फोटोज़, तो तब तक तुम बचे हुए हो, वरना मैं तुम्हें ना इतना मारूंगी कि तुम एक मीट के बॉल बच जाओगे, ठीक है। ऐसा हमारे रोज़ बोलती है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर हमारा एमसी हमारी जो नौर होती है उसके साथ खेल रहा होता है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो अपनी फ़ोटोज़ ढूंढ रही होती है एमसी के कमरे में और बोलती है कि इस गधे ने फ़ोटोज़ कहाँ छुपा रखी हैं। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि मुझको तो ये फ़ोटोज़ दिख ही नहीं रही हैं, लगता है मुझे अपना जो फैमिली पोजीशन है उसको बचाने के लिए और अपनी कंट्रोल वापस रीगेन करने के लिए मुझे वो फ़ोटोज़ ढूंढनी होंगी। और तभी वो ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे आवाज़ नहीं देती और वो फटाक से कहीं पे छुप जाती है। और उसके बाद हमारा एमसी आता है और कहता है कि म्यू, आज मैं मेरे को कुछ काम है अपने कमरे के अंदर, तो मैं आज तुम्हारे साथ और नहीं खेल पाऊँगा, तो तुम जाओ ऐना के पास और उससे खेल लो, ठीक है। तो हमारी जो न्यू होती है वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। और तभी वो वहाँ से चली जाती है और हमारा एमसी अपने कमरे में चला जाता है और कहता है कि मेरे को याद है कि मैंने ये जो दरवाज़ा था ये खुला छोड़ा था, खुला तो नहीं छोड़ा था, बंद रखा हुआ था, तो ये खुला कैसे है? और तभी वो अंदर चला जाता है और कहता है कि जो भी फर्नीचर है वो तो अपने जगह पर है और सही है। और तभी हमारा एमसी सूंघता है तो उसे स्मेल आ जाती है रोज़वेला की और कहती है कि ये प्रेग्नेंट। तो रोज़वेला की, और वो कहती है कि ये रोज़वेला रजिस्ट नहीं कर रही है, रजिस्ट कर रही है और अपने फ़ोटोज़ ढूंढने की कोशिश कर रही है। और तभी वो बोलते हैं, और डियर मैं तो अपना जो फेवरेट कपड़ा है वो तो मैं वहीं पे भुलाया पार्क के अंदर, तो मैं जा रहा हूँ वो लेने के लिए। तभी हमारी रोज़वेला ये चीज़ सुनती है और कहती है कि अच्छा है कि ये चला गया और अब मैं आराम से अपनी जगह पे वापस जा सकती हूँ। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है हमारे एमसी वहीं पे खड़ा होता है और तभी वो दरवाज़ा तुरंत बंद कर देती है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि इसने मेरे को ट्रिक किया, शिट। तभी वो बोलता है कि तुम टीचर के कमरे में आकर टीचर की चीज़ें चुराने की कोशिश करी हो रोज़वेला, ये तो काफ़ी बुरी बात है, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। तभी हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी होता है, वो हमारी रोज़ को कहता है कि तुम बाथरूम के अंदर कर क्या रही हो इतनी देर से, है क्या तुम्हें आज रात की क्लास को अभी स्टार्ट करना है, क्या तुम्हें अभी करना है? तभी हमारी जो रोज़ होती है चिल्ला के कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया गाना भी बनाया है, क्या तुम सुनना चाहोगी? रोज़, क्या तुम मेरे मुँह से वो गाना सुनना चाहोगी? एक मैसेज तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। तभी हमारी रोज़ को वो बोलता है कि तुम्हारा जो बनी कॉस्ट्यूम था लास्ट नाइट वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा था मेरे को और काफ़ी बढ़िया था। तभी हमारी जो एमसी होता है वो गाना स्टार्ट कर देता है कि एक छोटी बनी जो मेरे दरवाज़ा है तो खोल जरा ऐसे करके वो कुछ गाना लगता है जो मैं नहीं गाने वाला हूँ। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि गिव अप यू जर्क, तुम इसे छोड़ दो वरना मैं अपना दरवाज़ा जो है वो नहीं ओपन करने वाली हूँ। तभी हमारा एमसी जो होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम दरवाज़ा नहीं ओपन करोगी,
ठीक है, तो 3 घंटे बाद जो तुम्हारी बनी ड्रेस वाली कॉस्ट्यूम की फ़ोटोज़ हैं वो मैं तुम्हारी बहन को दे दूँगा, ठीक है? तो 1 से 3 तक गिनते हैं और जैसे हमारा एमसी 3 गिनता है तभी हमारी जो रोज़ होती है वो दरवाज़ा खोल देती है। तो हमारा एमसी कहता है तुम तो काफ़ी जल्दी खोल दिया। तभी वो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी हमारा जो रोज़ होती है उसे धक्का लगता है, हमारा एमसी उसे धक्का देता है और ना जो शावर होता है वो स्टार्ट हो जाता है उन दोनों के ऊपर। और तभी वो हमारा एमसी और रोज़ करीब आने लगते हैं और तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरे को क्या चाहिए? सही सवाल है। और तभी वो बोलता है कि मैं बस इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, ऐसा हमारा एमसी बोलता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। ठीक है, तो तभी हमें टाइम के बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी रोज़ उठती है और कहती है कि ये कितना ज़्यादा मतलब खर्राटे लेता है और इतनी इजीली सो गया ये। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर भी कंप्लीटली डिफेंसलेस है जब वो जल्दी सो जाए। तो हमारी रोज़ उससे पूछती है कि लियोन तुमने मेरी जो बैकअप फ़ोटोज़ है वो कहाँ छुपा रखी हैं। तभी हमारा जो लियोन होता है वो कुछ जवाब नहीं देते। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि कोई रिएक्शन नहीं आया इस टाइम, लगता है इस टाइम ज़रा सा लकी हो गया ये और ट्रू फीलिंग्स अपनी नहीं बता रहा है। तभी हमारे जो रोज़ होती है वो मन में बोलते हैं कि क्या मे बी अनदर मेथड मुझे इस्तेमाल करना होगा। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो कहती है कि लियोन मुझे ले चलो जहाँ पर तुमने फ़ोटोज़ छुपा रखी है। तो हमारा जो लियोन होता है वो उठता है अपना। तभी हमारी जो रोज़ मन में बोलती है कि वो ये चीज़ काम कर रही है, पुरानी वाली पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही थी लेकिन ये काम कर रही है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो उठता है, अपने कपड़े पहनता है और जाने लगता है और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तुम सच में एक कुत्ते की तरह हो लियोन, और अब सुबह जब होगी तो तुम्हें कितना ज़्यादा मतलब कि धक्का लगेगा कि तुमने खुद ही मेरे को अपनी फ़ोटोज़ वापस दे दी। और तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है माउंटेन साइड्स पर जहाँ पर हमारी जो रोज़ होती है वो आ गई होती है और हमारा एमसी उसे लेकर आ गया होता है। तभी हमारी रोज़ मन में सोच रही होती है कि ये तो माउंटेन क्लिफ में ले आया ये ड्रैगन स्लेयर, और मुझे नहीं पता था कि इसने इतना ज़्यादा दूर अपनी ये फ़ोटोज़ छुपा रखी होगी। तो वो बोलती है कि और वैसे भी अगर मेरे को पता भी चल जाता कि इसने यहाँ पर फ़ोटोज़ छुपा रखी हैं तो इतने बड़े माउंटेन में एक फ़ोटोज़ ढूंढना ऐसा है जैसे कि रेत के अंदर एक सुई ढूंढने बराबर है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि पर तब भी इस रूटीन से तो मैं क्या कहती काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है, मेरे को मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है इस क्या कहते हैं इसे। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो कहती है कि ये प्लेस जहाँ पर हमारा एमसी लाया हुआ है इसको, ये वो सारी जगहें जहाँ पे पहले भी मुझे एमसी है वो लेके जा चुका है। और तभी हमारा एमसी एक जगह पे रुक जाता है और तभी हमारी रोज़ कहती है कि हम अराइव्ड हो गए हैं। तो हमारा एमसी एकदम से झुक जाता है और हमारी रोज़ एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये सोया नहीं था आज पूरी रात, क्या ये ऐसे ही मेरे से एक्ट कर रहा था, ये होल टाइम मेरे साथ बस खेल रहा था, ऐसा फील होता है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम तो काफ़ी अच्छा प्रिटेंड कर लेती हो, तुम उठे हुए थे, तुमने बताया क्यों नहीं। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने किस काइंड ऑफ चार्म इस्तेमाल किया है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें ओबे करता, लेकिन मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि मैंने वो चार्म स्पेल काम नहीं हुआ तुम्हारा मेरे ऊपर। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मन में बोलती है लगता है कि ना, तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि इसे अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि ये अभी तक स्लीप वॉक करता है एंड मुझे ये मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है, ऐसा हमारी रोज़ बोलती है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि तुम्हें ये जगह ज़्यादा फेमिलियर नहीं लग रही रोज़ वेला, हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तुम्हें याद है कि हम यहाँ पे क्यों आए थे, ऐसा हमारा एमसी बोलने लगता है। और बोलता है कि ये जगह जो आउटसाइड है क्लास के, आउटसाइड क्लास होने वाली है आज, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है, तुम्हें पता है ये बात, और मुझे इसी बात की वजह से मैंने इस जगह को चूज़ किया है रोज़वेला, तुम्हें पता है। तभी हमारा जो एमसी होता है ये चीज़ बोलता है और हमारी रोज़ बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है ये जगह, मुझे स्पेशली इधर नहीं आना है। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर करने नहीं वाले हो, है ना, जो जब सच सच बताओ तुम यहाँ पे नहीं करने वाले हो ना। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब क्लास होने वाली है, ठीक है, और चलो आज हम अपनी लास्ट क्लास यहीं पर ही बिताएंगे, ठीक है, आज की लास्ट क्लास यहीं पर होगी। और जो हमारी जो रोज़ होती है चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं ड्रैगन स्लेयर